एक मंत्र था और वैसे है भी कुछ, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे भारत देश में ही सबसे पहले माता को देवता कहा। किसी देश में माता को देवता नहीं कहा, क्योंकि माता न होती तो हम कहाँ से होते। इसलिए माता का सबसे ज़्यादा उपकार है। और सच पूछा जाए तो माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला भी है। हमारे भारत देश में बड़ी बड़ी वीरांगनाएं माताएं हुई हैं। लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारी बाई, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया। बड़ी बड़ी भक्तमती माताएं हमारे देश में आईं। मीरा, सबरी, सहजो, इनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। भक्ति के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में माताएं बहुत आगे हैं। सुनीता विलियम 13 महीने आकाश में रहकर और वापस आई थी। बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। बछंद्री पाल, जिसने एवरेस्ट की चोटी को पार किया था। तो इस तरीके से चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, और चाहे वीरता का क्षेत्र हो, और कोई भी क्षेत्र हो, आज भी देखो हमारे देश की बड़ी बड़ी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर जज से लेकर मिलिट्री की बड़ी बड़ी अफसर और पुलिस से लेकर के ऐसा मास्टर इंजीनियर से लेकर के वकील बैरिस्टर से लेकर के ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें माताओं का योगदान और इसके साथ उनका प्रभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का नाम भारत माता है। किसी भी देश का नाम माता के नाम से नहीं है। हमारे देश का नाम ही भारत माता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार अगर सही से समझें, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां जागृत गीत गाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। जब जब देश में हमारी बहन बेटी और माताएं ये जब अपने जीवन को सही तरीके से समझ करके और जिस क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं उसी में उन्नत हुई है और उसी में उन्होंने नाम रोशन किया है, तो इसलिए हमने ये कहा था कि हमारे देश का नाम भारत उस ऋषि कन्या शकुंतला की गोद से खेलते हुए भरत के नाम से भारत पड़ा है, जो सिंह के शावकों के साथ खेलता था। इसलिए किसी भी क्षेत्र में माताएं पीछे नहीं हैं। और अगर सही पूछा जाए
तो माताएं जिस क्षेत्र में चाहें उन्नत कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो हमने कहा था, मां बच्चे की प्रथम पाठशाला है। पहले जब गुरुकुली पद्धति शिक्षा थी, एक राजा का बेटा और एक मजदूर का बेटा गुरुकुल में विद्या अध्ययन करता था। वहां स्वावलंबी जीवन जीना सिखाया जाता था, वहां सेवा से जीवन शुरू होता था। अगर एक मजदूर का बेटा गाय की सेवा करेगा, लकड़ियां तोड़ेगा, तो एक राजा का बेटा भी गायों का गोबर डालेगा और लकड़ियां तोड़ के गुरुकुल में लाएगा। ऐसी हमारे देश की प्रथा थी। तो इसलिए हम याद रखें, हमारा देश आध्यात्म देश रहा है, क्योंकि हम ये न समझें कि हम अपने जीवन को नहीं समझते। अगर एक छोटी बात से बात शुरू करें, क्योंकि भौतिक उन्नति की तरफ सभी लोगों की दृष्टि रहती है। एक गरीब आदमी मेहनत करके एक छोटा सा सेठ बनता, और वही सेठ जब और अधिक मेहनत करता है तो एक अच्छा खासा सेठ बन जाता। जब सेठ बन गया, अब उसे लोग बड़ा कहने लगे, लेकिन उसने जो अपने जीवन में अनुभव किया, उसने सोचा कि वास्तव में जिसे लोग सुख मानते हैं, आज हमारे पास महल मकान बहुत हैं, फैक्ट्री कल कारखाना दुकान बहुत हैं, घोड़ा गाड़ी वाहन बहुत हैं, सोना चांदी रुपया पैसा बहुत है, परिवार भी बहुत है, ये सब बहुत हैं, लेकिन हमें सुख शांति क्यों नहीं मिलती? ये बात उसके मन में लगातार चल रही थी। उसने किसी सज्जन व्यक्ति से प्रश्न किया। एक भक्त सज्जन व्यक्ति था, उससे प्रश्न किया कि भैया एक बात बताओ, हम तुम्हें एक बात पूछना चाहते हैं। वैसे देखने के लिए तो हम एक सेठ बन गए, बहुत बड़े लोग कहते हैं बहुत सुखी है, बहुत संपन्न है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन ईमानदारी से पूछा जाए कि तो जब हम गरीबी में थे तो हम सुखी थे, लेकिन जितना बड़े होते गए उसमें कुछ हमारे संस्कार भी खराब हुए, उनका भी पश्चाताप रहता है, और दिनों दिन हमें टेंशन बढ़ता गया और हम दुखी होते गए। आखिर दुनिया के लोग मुझे सुखी कहते हैं, लेकिन अंदर से हम दुखी हैं, अशांत हैं। इस दुख और अशांत का कारण क्या है? जबकि दुनिया के सारे लोग, संसार के सारे लोग भौतिक उन्नति में ही सुख मान रहे, लेकिन हमने भौतिक उन्नति की सारी पराकाष्ठाएं पूरी करने की कोशिश की, लेकिन हम सुख शांत हमसे गूलर के फूल होते गए, दूर होते गए। इसका कारण क्या है? तो उस भक्त सज्जन व्यक्ति ने कहा, इस बात को हम लोग नहीं जान पाएंगे, इसका तो उत्तर कोई सच्चे संत गुरुजन ही दे पाएंगे। वो सेठ क्या करता है, एक संत गुरु के पास पहुंचा और उनको प्रणाम करके बैठ जाता है, और बैठ करके कहता है कि गुरुदेव, आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पास मकान महल फैक्ट्री कल कारखाना घोड़ा गाड़ी वाहन सोना चांदी पैसा टका, इसकी कोई कमी नहीं है, ये सब है मेरे पास, लेकिन हमें सुख शांति क्यों नहीं है? ये बात हम पूछना चाहते हैं। जिस सुख शांति के लिए दुनिया के लोग
केवल यही चीजें इकट्ठी करते हैं और ये चीजें हम इकट्ठी कर चुके हैं, हमारे पास विपुल भंडार है, लेकिन इसके बाद भी मुझे सुख शांति चैन क्यों नहीं है? ये बात आपसे हम पूछना चाहते। संत ने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने जो मकान महल दुकान बनवाई, ये मकान महल दुकान फैक्ट्री कल कारखाना, इसकी उन्नत हो गई। आपने जो घोड़ा गाड़ी वाहन लिए, घोड़ा गाड़ी वाहन की उन्नत हो गई। आपके परिवार में काफी सदस्य हैं, ये परिवार की उन्नत हो गई। आपके पास सोना चांदी रुपया पैसा खूब है, ये सोना चांदी रुपया पैसा की उन्नत हो गई। लेकिन कभी विचार करके देखा कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत क्या किए तुम? अब सेठ एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि गुरुदेव, ये तो हम समझ ही नहीं पाए कि आखिर जीवन क्या है और जीवन की उन्नत क्या है। जीवन की उन्नत करना हम नहीं जानते। तो संत ने कहा, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत क्या है, जब जीवन की उन्नत करते हैं, हम धन की तो उन्नत करते जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन की तो अवनत होती चली जा रही है, संस्कारों की अवनत होती चली जा रही है। एक तरफ उन्नत हो रही है, एक तरफ अवनत हो रही है। शांत सुख कैसे मिले? शांत सुख तभी मिलेगा जब हम जीवन की भी उन्नत करना सीख लें। ये संत ने बात कही तो सेठ ने कहा, गुरुदेव, अब हमें आप एक बात बताएं कि हम जीवन क्या है और जीवन की उन्नति कैसे करें, इस बात को आप बताएं। तो संत ने कहा, देखो, जीवन शरीर को नहीं कहते, इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि शरीर ये प्रकृति का है और इस शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये किसी दिन शिशु अवस्था में था और शिशु अवस्था बदल करके ये किशोरावस्था में बदल गया, किशोरावस्था से बदल करके जवानी में बदल गया और जवानी बदल करके अधेड़ अवस्था में बदल जाती है और अधेड़ अवस्था वृद्ध अवस्था में बदल जाती है, वृद्ध अवस्था जर्जर अवस्था में और जर्जर अवस्था मृत अवस्था में बदल जाती है। ये जीवन की एक कहानी रहती। अब इसमें ये शरीर की स्थितियां हैं, इसे समग्र जीवन नहीं कह सकते, इसे केवल भौतिक जीवन शारीरिक जीवन तो कह सकते। जो समग्र जीवन है, जो आध्यात्मिक जीवन है, जो सत्य जीवन है, वो इसके अंदर ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है। अगर सत्य सत्ता ना हो तो इस शरीर को जीवन कौन कहेगा? इस शरीर को कोई जीवन नहीं कहता। इस शरीर को सत्य सत्ता के बिना क्या कहते हैं? ये तो केवल मिट्टी है। पिता पिता नहीं रहता, पुत्र पुत्र नहीं रहता, पति पति नहीं रहता, पत्नी पत्नी नहीं रहता, भाई भाई नहीं रहता। किसके बिना? सत्य आत्मा के बिना। सबके लिए क्या हो जाती है? ये मिट्टी हो जाती बस। लेकिन आखिर उस सत्य आत्मा के लिए हम पूरे जीवन में उस सत्य आत्मा को कहां समझते, उस सच्चे जीवन को कहां समझते, जिस सच्चे जीवन से ही शरीर की कीमत है, मकान महल की कीमत है, गाड़ी घोड़ा वाहन की कीमत है, फैक्ट्री कल कारखाना की कीमत है, सोना चांदी की कीमत है। कभी कभी हम कहा करते हैं, वही बात उन संत ने समझाई। उन्होंने कहा, देखो, किसी ब्लैक बोर्ड पर हम एक इकाई लिखें और एक इकाई लिख करके जीरो लगा दें तो 10 हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा दें 10 गुना बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा दें 1000 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाते जाएं 10 गुना बढ़ता जाएगा। गिनती हम पढ़ना शुरू करेंगे, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। जहां तक गिनती पढ़ना जानते हैं, गिनती पढ़ते जाएंगे और एक जीरो बढ़ाते जाएंगे। उसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई को हम बिगाड़ दें
अब हम कितने भी डिप्लोमा होल्डर हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी डिग्री होल्डर हों, उस ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई के बिना अब हम क्या पढ़ेंगे? केवल ये कह सकते हैं कि 0,0,0,0 और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक इकाई के बिगाड़ते ही, एक इकाई से ही जीरो का महत्व था। संत ने समझाया इसी तरीके से ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार के बोर्ड से अगर आत्मा को निकाल लिया जाए, सत्य चेतन को निकाल लिया जाए, तो कहां पर यह विज्ञान होगा, कहां पर फैक्ट्री कल कारखाना होगा, कहां पर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर होगा, कहां पर बस ये सारी चीजें होंगी, सोना चांदी कहां होगा, रुपया पैसा कहां होगा, जिसके लिए हम सारा अहंकार करते हैं। पूरा संसार एक सत्य आत्मा के बिना केवल 0,0,0 रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। और पूरे जीवन उसी सत्य आत्मा का हम मूल्य नहीं मानते। कब मानते हैं? जब इस शरीर के अंदर से सत्य आत्मा चेतन निकल जाता है, तब क्या कहते हैं? भैया राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। या कहते हैं सत्य नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। पूरे जीवन मेड़ काटना सत्य रही, झूठ बोलना सत्य रहा, कम तौलना सत्य रहा, बेईमानी सत्य रही, घूसखोरी सत्य रही, रिश्वतखोरी सत्य रही, घोटालाबाजी सत्य रही। अब मरने के बाद राम नाम सत्य कैसे हो जाएगा, या सत्य नाम सत्य कैसे हो जाएगा? ये सब झूठ का था। तो इसलिए इस बात को हम गहराई से समझें। जो जीवन है उसकी तो हम उन्नति ही नहीं करना जानते और जीवन को पहचानते भी नहीं, क्योंकि शरीर जीवन नहीं है। तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की बेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। जब तक ये मिला हुआ है जीवन है, और जिस दिन इस संयोग का वियोग उपस्थित हो गया उसी दिन जीवनांत हो जाता। इसलिए हम इस बात को बड़ी गहराई से समझें। आखिर जिस पर हमारे जीवन का, जो हमारे जीवन का आधार है, सच्चा आधार है, और जिसे सच्चा जीवन भी कह सकते हैं, उस जीवन को हम नहीं जानते, उस जीवन को हम नहीं मानते, उस जीवन को की हम उन्नत नहीं करते। जब तक उस जीवन को जानेंगे नहीं, उस जीवन को मानेंगे नहीं, उस जीवन की उन्नत नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। आगे क्या बताया? जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हमने विज्ञान को जाना, क्या विज्ञानी को जाना? जहां से विज्ञान पैदा हुआ उसे जाना। विज्ञान को तो जानते हैं, आखिर सारा विज्ञान, सारा कंप्यूटर कहां होगा जब विज्ञानी नहीं होगा? ये सत्य चेतन आत्मा नहीं होगा तो विज्ञान कहां होगा? उस विज्ञानी को हम कहां जानते? इसी तरीके से देह को तो हम जानते हैं, लेकिन देही को हम नहीं जानते। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सबसे बड़े पापों का बाप ये हम शरीर को मैं मानते रहते। इसलिए जो सच्चा आध्यात्मिक विज्ञान का सब्जेक्ट है, वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें सत्य का बोध देता, हमें जीवन की शिक्षा देता, हमारे जीवन की उन्नत करता। विज्ञान हमें रोटी कपड़ा मकान की शिक्षा देता, हमारी भौतिक उन्नति करता। और आध्यात्मिक विज्ञान क्या करता? हमें जीवन जीने की कला सिखाता, हमारे जीवन की उन्नति करता, और हमारे जीवन में जो सत्य सत्ता है उसका बोध और उसका साक्षात्कार कराता। तो इसलिए जब तक हम अपने जीवन की उन्नति नहीं करेंगे, जीवन की उन्नति के लिए ही ये महामंत्र है, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। यथार्थ में क्या हम अपने आप को जानते हैं? अभी किसी से पूछो कि आप कौन है, हु आर यू, आप कौन हैं, तो वो यही कह देंगे कि अपना नाम बता देंगे। किसी से पूछो ये नाम कब से है, तो कहेंगे जब स्कूल में पढ़ने गए तब से। तब से पहले क्या था? गुड्डू पप्पू मुन्नू कहते थे।
उससे पहले एक शिशु रूप में थे, कोई नाम नहीं था। और जब शिशु भी नहीं थे, इससे पहले भी तो आप थे, उस समय क्या नाम था कि पता नहीं। कई लोग ये पूछते हैं कि महाराज परमात्मा कब मिलेगा। उनसे ये प्रश्न है कि ये बताओ परमात्मा खो कब गया। तुम खो जाने की तारीख बता दो तो हम परमात्मा मिल जाने की तारीख बता देंगे। परमात्मा कभी खोया नहीं है, परमात्मा कभी मिलेगा भी नहीं। जो खोया होता है वही मिलता है, और जो खोया ही नहीं वो मिलेगा क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है। और वो परमात्मा कभी खोता नहीं, और वो इस जन्म से पहले भी था। वो अनामी है, अनामी का कोई नाम नहीं होता। जो अनामी है उसका कोई नाम नहीं होता। वो सत्य होता, सत्य का कोई नाम नहीं है। वो तो सत्य ही है, झूठ का केवल नाम होता। संसार में जितना झूठ है उतने ही नाम है, लेकिन सत्य का नाम कोई नाम नहीं। सत्य का आज तक कोई नाम ही पैदा नहीं हुआ, वो अनामी होता हमेशा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस अपने आप को जानने के लिए एक महामंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीर हम सबसे बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र कहते हैं। क्या? कबीर हम सबसे बुरे, जब तक हमें अपनी बुराइयां न दिखाई दें। जब हमें अपनी बुराइयां दिखाना शुरू हो जाएं, गलतियां देखना शुरू हो जाएं हमें अपनी, हमने आज के विचार में भी लिखा है, हम अपनी आंखों से बहुत दूर का संसार देख लेते, लेकिन आंखों में लगे हुए काजल को कहां देख पाती ये आंखें, बताओ। आंखों में जो काजल लगता है, छोटे छोटे बच्चों को भी लगाया जाता है, कोई बड़े लोग भी लगाते हैं। क्या हमारी आंखें आंखों में लगे हुए काजल को देख पाती? आंखों में लगे हुए काजल के देखने के लिए हमें दर्पण की सहायता लेनी पड़ती। आज के विचार में लिखा है, जब दर्पण से देखेंगे तो हमारे आंखों में लगा हुआ काजल दिखाई देगा। इसी तरीके से हमें दूसरों की गलतियां तो बड़ी दूर दूर से दिखाई देती, लेकिन अपनी गलती किसी को दिखाई देती? अपनी गलती कब दिखाई देगी? जब हृदय रूपी दर्पण की सहायता लेंगे। जैसे अपने आंखों की काजल हमें तब दिखाई देता जब हम दर्पण की सहायता लेते, शीशा की सहायता लेते, तब हमें काजल दिखाई देता। इसी तरीके से अपने अवगुणों की कालिख अगर देखनी है हमें, अपनी गलतियों की कालिमा अगर अपने को देखनी है, तो अपने दिल के दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। जब अपने दिल रूपी दर्पण के प्रयोग करेंगे, तब उस दिल के दर्पण में, हमारा दिल का दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमारा आंतरिक चेहरा दिखाई देता। बाहर का हम चेहरा बहुत सुंदर बनाना चाहते, बाहर से हम बहुत ऊंचे संत बनना चाहते, और अंदर अंदर हम असंत रहना चाहते। बाहर से हम बहुत ऊंचे भक्त बनना चाहते और अंदर से अभक्त रहना चाहते। बाहर से हम बहुत सुंदर दिखना चाहते, अंदर से काले कलूटे रहना चाहते। बाहर से हम बहुत सज्जन दिखना चाहते, अंदर से हम दुष्ट और दुर्जन बने रहना चाहते। ये दोहरी जिंदगी जीवन की हार है। अगर हम अपने दिल के दर्पण पर अपना आंतरिक चेहरा देखना शुरू कर दें, तो हमारी सारी गलती नजर आने लगेगी। और जिस दिन से हम अपनी गलती को देखकर निकालने के लिए कमर कसना शुरू कर दें, और उसी दिन से हम अपने सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, और जिसे कहना चाहिए सत्य जीवन को देखना शुरू कर देंगे, अपने आप को जानना शुरू कर देंगे, अपने आप को मानना शुरू कर देंगे। जब तक हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, तब तक हम अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं मानते। केवल हमें बहिर्मुखी वृत्ति है। दो चीजें होती हैं, बहिर्मुखी वृत्ति
और अंतर्मुखी वृत्ति। जब तक हमारी बहिर्मुखी वृत्ति है, क्योंकि आंख बाहर की तरफ देख रही, कान बाहर की तरफ देख रहे, जिह्वा बाहर की तरफ चख रही, त्वचा बाहर की तरफ स्पर्श कर रही, नासिका बाहर की तरफ गंध ले रही, हमारे पास जो जानने के साधन हैं वो सब बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ खुले हैं। अब हमें क्या करना है? अपने दिल के दर्पण को टटोलना है, उसे साफ करना है। अब वो साफ कब होगा? जब सेवा भक्ति के द्वारा। क्योंकि एक भजन में कहा है, जो दर्श देखना चाहिए दर्पण को मांजता रहिए, दर्पण में लागी काई फिर दर्श कहां से पाई। दर्श क्या है? अपने आत्म स्वरूप का। और दर्पण क्या? अपना हृदय का दर्पण। अगर अपने अंदर ही अपना आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो अपने हृदय के दर्पण को मांजना शुरू कर दें, उसमें काई न लग पाए। मांजना क्या है? जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांत सुख चैन। अगर हम शांत सुख चैन से जीवन जीना चाहते हैं तो एक ही सूत्र है कि हम जीवन की उन्नत करें। और जीवन की उन्नत करना क्या है? कि जहां सेवा वहां त्याग है। जहां सेवा भाव होगी, हमें क्या लगता है? कि हमें लगता है कोई हमारी सेवा कर दे। ये क्या है? ये पराधीनता है, भौतिक जीवन है। अगर मेरे अंदर सही तरीके से, जिसे कहा है सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। अपने जीवन को परम शक्ति संपन्न बनाना है तो अपने अंदर हम आत्म बल जागृत करें, आत्म विश्वास जागृत करें और आत्म जागृति पैदा करें। क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर आत्म जागृति, आत्म विश्वास और आत्म बल जागृत हो जाएगा, हम परावलंबी नहीं रहेंगे। परावलंबी तभी तक रहते हैं, पर मुखापेक्षी तभी तक रहते हैं, दूसरों के सहारे तभी तक रहते हैं जब तक हम मन के लोलुपी हैं, मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। और जब हम आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्म जागृति आ जाती है। और जिस क्षण आत्म जागृति आ जाती है और सूत्र आ जाता, हमारे अंदर सेवा भाव जग जाती। आध्यात्म विज्ञान का सबसे पहला सूत्र है सेवा भाव। आप किसी को भी देख लीजिए जिसके अंदर सेवा भाव होगा। आपने सुना होगा ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम। वो बहुत इंटेलिजेंट, कई शास्त्रों के ज्ञाता थे और भौतिक क्षेत्र में कई डिग्री होल्डर थे। एक दिन वो एक स्टेशन पर थे, एक विद्यार्थी आया, उसके हाथ में अटैची थी। तो चिल्लाने लगा, कुली कुली कुली। उस टाइम कुलियों की छुट्टी थी, वहां कोई था नहीं। ईश्वरचंद विद्यासागर बिल्कुल सादा ड्रेस में थे। तो उन्होंने देखा ये कोई विद्यार्थी है, चिल्ला रहा है। वो सादा ड्रेस में पहुंचे। हाँ बाबूजी कहिए क्या काम है। तो वो विद्यार्थी ने कहा कि हमारी अटैची ले चलना है, हम ईश्वरचंद विद्यासागर के यहाँ जाना चाहते हैं, उनके यहाँ एक फार्म भरना है, कंपटीशन में भाग लेना है। उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी चलिए, हम आपकी अटैची लिए चलते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर उस विद्यार्थी की अटैची लेकर के चल दिए और ले जाकर के जहां ईश्वरचंद का मकान था वहीं पहुंचे और उसे वहीं छोड़ करके, देखो यही गेट है, ये थोड़ी देर में खुलेगा तब प्रवेश कर लेना। और वो जा करके बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से उसमें प्रवेश हुए और अपने जो कार्यालय था उसमें जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर में बैल बजी, नौकर ने जाकर के गेट खोला, वही विद्यार्थी अटैची लेकर के अंदर प्रवेश हुआ।
उसने पूछा कि हम ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलना चाहते। तो वह जाकर के अटैची लेकर उसी कार्यालय में पहुंचा जहां ईश्वरचंद विद्यासागर बैठे थे, और जैसे ही उनके चेहरे तक देखा, पहले उसने नमस्कार किया, फिर अंदर से घबराया कि ये चेहरा तो वही मालूम पड़ता है जो हमारी अटैची लेकर के आए थे। तब ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, कहो कैसे आए? तब उन्होंने कहा कि बाबूजी, हम एक फॉर्म भरना चाहते हैं नौकरी के लिए, आवेदन करने के लिए आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि हमारे भारतवर्ष का विद्यार्थी जो अपनी अटैची लेकर के नहीं चल सकता है, वो क्या नौकरी करेगा और क्या देश की सेवा करेगा, क्या परिवार की सेवा करेगा, क्या समाज की सेवा करेगा, जो अटैची लेकर के भी नहीं चल सकता। जाओ, भाग जाओ, तुम्हारा कंपटीशन में कोई भाग नहीं। और उसे भगा दिया। तो सबसे बड़ी चीज ये है, हम क्या सोचते हैं कि हम धार्मिक हो गए हैं और कहीं से कोई परमात्मा आए हमारे मुख में ग्रास भी दे जाए। यानी धार्मिक होने का मतलब, आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम परमुखापेक्षी होते चले जाएं, पराधीन होते चले जाएं, दूसरे पर आश्रित होते चले जाएं। जो जितना स्वावलंबी है, जिसके अंदर जितना आत्मबल है, आत्मविश्वास है, आत्म जागृति है, वो उतना ही धार्मिक है और उतना ही सुखी और शांत जीवन जी सकता, उतना ही वो अपने जीवन को मूल्य देता, उतना ही वो अपने जीवन की उन्नत करता, जीवन का विकास करता। एक ईश्वरचंद विद्यासागर का एक और उदाहरण है। ईश्वरचंद विद्यासागर का उद्यान था, बगीचा, बहुत सुंदर बगीचा था और उसमें बहुत सुंदर फुलवारी लगी थी। उसमें जो माली था, नौकर था, उसने एक दिन आकर के कहा ईश्वरचंद विद्यासागर से कि बाबूजी, अपनी बगीची में जहां फुलवारी है सुंदर, बहुत मेहनत करके हमने की है, एक आदमी आता है रोज और एक झोला फूल लेकर के चला जाता और न कुछ पूछता है और बड़ा रौब गांठता है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, चलो देखो, हम कल आते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर, एक उनके नौकर साथ था, दूसरे दिन गए तो एक तरफ टहल रहे थे, दूसरी तरफ, तब तक देखा क्या, जैसी कि उन्होंने वेशभूषा बताई थी वैसा ही व्यक्ति आया और उसके कांधे पर एक चादरा था और एक हाथ में झोला था। उसने अपना चादरा उतार करके एक पेड़ पर टांग दिया और फूल तोड़ने लगा। फूल तोड़ने में मस्त हो गया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने नौकर को इशारा दे करके उसका चादरा था वो कहीं छुपा दिया गया। थोड़ी देर में जब फूल तोड़ चुका, उस पेड़ पर जब उसका चादरा नहीं मिला तो वो कहने लगा, ये चादरा हमारा कौन ले गया यहां से? कई बार वो चिल्लाया। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने नौकर के द्वारा वो चादरा उसे दिलवा दिया। जब चादरा दिलवा दिया, तब इसके बाद उससे कहा कि कहो भाई, तुम्हारी चीज अब तुमको मिल गई, अब तो तुम प्रसन्न हो गए होगे। वो झकराता हुआ बोला, खींचता हुआ बोला, इसमें प्रसन्नता की कौन बात है? यह हमारा ही चादरा था, हमें मिल गया, तो इसमें प्रसन्नता की क्या बात है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, देखो एक बात बताओ, ये तुम रोज फूल तोड़ते हो, ये फूल किसके हैं? तो उसने कहा कि सब प्रकृति के हैं, मालिक के हैं, भगवान के हैं। और तुम ये फूल ले जाकर के चढ़ाते किसको हो? कि किसी मंदिर में भगवान को चढ़ाते हैं। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, एक बात बताओ, ये तुम भगवान के फूल और भगवान को ही चढ़ा देते हो, जैसे तुम्हारा चादरा था और तुम्हें ही वो दे दिया गया तो तुम खुश नहीं हुए, तो भगवान के ही फूल हैं, भगवान को ही चढ़ा देते हो, तो क्या भगवान तुम्हारे फूलों से खुश होते होंगे? जैसे ही ईश्वरचंद विद्यासागर ने ये बात कही, उसके अंदर अपनी भूल, अपना पश्चाताप एकदम महसूस हो गया और उसने कहा कि गलती की क्षमा कीजिए, ये तो मैं बहुत गलत कर रहा था
और आज से कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगा। जैसे मेरा ही चादरा था मुझे मिल गया, ऐसे ही ये सारी चीजें प्रकृति की हैं और भगवान भी प्रकृति की है, प्रकृति भी भगवान की है, दोनों किसी से कोई अलग नहीं है। और वही चीज उन्हें चढ़ा देते वो कैसे खुश होंगे। आज से ये हम क्या करते रहे, ये तो अपने संस्कार बिगाड़ते रहे। हमें स्वावलंबी होना चाहिए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा कि ईश्वर बहुत खुश होगा अगर तुम एक चीज चढ़ाओ जो तुम्हारी है। थोड़ा गहराई से समझें। तो उसने कहा कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा कि तुम्हारी एक चीज है, वो तुम ही ने बनाई, वो है तुम्हारी गलतियां। तुम्हारे जितने भी विकार हैं, तुम्हारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, वो सारे दुर्गुण तुम अगर अपने आत्म परमात्मा को चढ़ा दो और ये सारे दुर्गुण छोड़ दो, तो तुमसे तुम्हारा आत्मा परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। और जब तक तुम अपनी चीज नहीं चढ़ाओगे, दुर्गुण ही तुम्हारे हैं और तुम्हारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये दुर्गुण खराब संस्कार ही तुमने बनाए हैं और ये तुम्हें अगर अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को निकाल करके और परमात्मा को चढ़ा दो, उनको स्वीकार करा दो, अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर लो, तो निश्चित है आज से ही परमात्मा तुम्हारे अंदर ही प्रस्फुटित होकर के और तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। उस व्यक्ति की सही समझ में आ गया और उसने समझ लिया कि अभी तक ये हम सब औपचारिकता करते रहे और सच्ची जीवन की उन्नत और सच्ची जीवन की शांति तो इसी में है कि हम सारे अवगुणों को, सारी गलतियों को निकालने के लिए कमर कस लें और इन्हें, यही तो हमारी हैं जो हमने निर्मित की हैं, और इन्हें अगर परमात्मा के चरणों में चढ़ा दें तो निश्चित है हमारे अंदर ही परमात्म शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। यथार्थ में यदि हम सही तरीके से अपने जीवन का निरीक्षण करें, परीक्षण करें, तो हमारे अंदर जो हजारों गलतियां हैं उन पर हम नजरअंदाज करके, और हमें लगता है कि दुनिया बहुत खराब है, लोग यही कहते रहते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक भक्त प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, इस समाज, इस संसार का सुधार करना, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत हमसे करना। जब हम इसकी शुरुआत, गलतियों की सुधारने की शुरुआत हम अपने से करते हैं, तभी समझो हमारा भजन शुरू हुआ, हमारी भक्ति शुरू हुई और हमारा अपने जीवन की उन्नत शुरू हुई। अगर हमें अपने जीवन की उन्नत शुरू करनी है और अपने जीवन में ही जीवन की उन्नत करनी है, जीवन को रहते रहते जीवन में सुख शांति और चैन का जीवन व्यतीत करना है, तो इस महामंत्र को हम याद कर लें। कबीर हम सबसे बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। और बुरा जो देखन हम चले बुरा न मिलिया कोय, जब दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। और इसी के साथ हम इस बात को बहुत गहराई से समझ लें कि जिस दिन से हम अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को निकालने के लिए कमर कस लें। एक बार महात्मा गांधी के पास एक विदेश से पत्रकार आया, मीडिया का पत्रकार, और विदेश से आया और गांधी जी के साबरमती आश्रम में पहुंचा। और उस समय गांधी जी अपनी फुलवारी की निराई कर रहे थे, बड़ी सादा वेशभूषा थे, आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़े थे, और सब हड्डियों का ढांचा दिखाई देता था। तो पत्रकार पहुंचा, पूछा, भाई बड़े बूढ़े एक बात बताओ, हम उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिलना चाहते हैं जिन्हें लोग बापूजी भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, और विदेश से हम आए हैं, हम पत्रकार हैं मीडिया के,
और उन बापूजी से मिलना चाहते हैं, हमें मिलाओ। तो गांधी जी ने कहा, वो निरा रहे थे खुरपी से, कि चलो ठीक है हम मिला रहे आपको, अभी बापूजी से मिला रहे। गांधी जी साथ साथ चल दिए और जाकर के पत्रकार के लिए उन्हें एक कुर्सी दी और स्वयं हाथ पैर धुल करके एक कुर्सी पर अपना स्वयं बैठ गए, उनको जलपान दिया पत्रकार को। पत्रकार ने कहा कि भाई बड़े बूढ़े आप जल्दी करो, हमें गांधी जी से जल्दी मिलाओ, बापू जी से जल्दी मिलाओ, हमें देर हो रही है। गांधी जी ने कहा, देखो जिसका तुम नाम ले रहे हो वो इसी शरीर का नाम है, जो तुम नाम ले रहे हो वो इसी शरीर का नाम है। वो पत्रकार खींच कर बोला, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? अरे तुम गांधी जी हो सकते, आधी धोती पहने हो, आधी ओढ़े हो, सारी पसलियां दिखाई दे रही, तुम में न बोलने की कोई योग्यता है और न किसी प्रकार की योग्यता है, और वो तो कोई बहुत बड़े महान पुरुष हैं, तुम गांधी जी बनते हो, जल्दी हमें गांधी जी के पास ले चलो, गांधी जी को बताओ। तो उन्होंने फिर कहा कि जिसका आप नाम लेते हो वो इसी शरीर का नाम है। फिर झुंझलाया, अच्छा बताओ, ठीक है हम तुम्हें ही गांधी जी मान लेते हैं, लेकिन बताओ तुम्हारे में विशेषता तो हमें कोई नजर नहीं आती, तुम्हारी क्या विशेषता है जिसे विश्व के लोग बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं? तुम्हारे अंदर तो कोई विशेषता नहीं दिखाई देती, तुम्हारी क्या विशेषता है? गांधी जी ने कहा कि मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है जिसे कि मैं जानता हूं, एक छोटी सी विशेषता है मेरे अंदर कि जिसे आज तक अपने अंदर कोई हमने गलती देखी उसके लिए हमने निकालने के लिए कमर कस ली। अब कहीं से मुझे कोई अच्छाई दिखाई दी, सद्गुण दिखाई दिया, उस सद्गुण को धारण करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, अपनी रहनी गहनी में उतारने के लिए हमने कमर कस ली। बस इतनी छोटी सी अच्छाई मैं अपने जीवन की जानता हूं और मेरे अंदर कोई अच्छाई है मैं ये नहीं जानता। और जैसे ही इस बात को कहा, वो पत्रकार गांधी जी के चरणों में झुक गया और ये कहा, आप ही राष्ट्रपिता हैं, आप ही बापू हैं, बस सब कुछ हो गया। तो इसी तरीके से अगर वास्तव में हम आध्यात्म क्षेत्र में, भक्ति क्षेत्र में अगर अपने जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को पहचानना चाहते हैं, जीवन की उन्नत करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति चैन का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो एक ही सूत्र है, क्या जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। सारे संतापों को मिटने वाला यही है कि हम अपने चेतन स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप को जाने और पहचाने और उस आत्मवाद के अनुसार अपना जीवन बनाएं। और इसको जानने, मानने और उसमें स्थित होने का महान सूत्र यह है कि आज से ही हम अपनी गलतियों को देखना और निकालने के लिए कमर कस लें। जिसने अपनी गलतियों को देखने के लिए और निकालने के लिए कमर कस ली, वास्तव में वो सत्य के पथ पर पहुंच गया, वो धर्म के पथ पर पहुंच गया, वो आत्म परमात्मा के पथ पर पहुंच गया, वो भजन ध्यान के पथ पर पहुंच गया, वो अपनी स्थिति के पथ पर आ गया। तो ये मैन सूत्र है, हम किसी क्षेत्र में हो ये न समझें, ये साधुओं के लिए है, सबके लिए। आप सब साधु। कबीर साहब ने किसी ड्रेस को साधु नहीं कहा, क्योंकि कबीर साहब ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। उन्होंने ये नहीं कहा सफेद ड्रेस का होना चाहिए, लाल ड्रेस का होना चाहिए, कंठी माला का होना चाहिए, तिलकधारी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप का क्या स्वभाव है? सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ा। हमें कहीं से अच्छाई मिलती है, उसे हम ग्रहण करने के लिए कमर कस लें, और कोई बुराई मिलती है उसे छोड़ने के लिए कमर कस लें, बस हो गया, ये साधु हो गया। किसी ड्रेस में हो, कोई भी ड्रेस हो, कोई भी वेश हो, कोई मतलब नहीं रखता। मतलब इस बात से रखता है कि हम सार ग्राही हैं कि नहीं। हम असार ग्राही बने हैं पूरे जीवन में,
असार असार को ग्रहण करते हैं, सार सार को छोड़ रहे हैं और साधु ड्रेस धारण कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली भया ना तेल। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें जो हम कह रहे थे, क्या कि हम अपनी आंखों से दूर का संसार देख लेते हैं, लेकिन अपनी आंखों में लगे हुए काजल को नहीं देख पाते। काजल को देखने के लिए हमें दर्पण की सहायता लेनी पड़ेगी, तब काजल दिखाई देगा। इसी तरीके से हम दूसरे में अवगुण देखने के लिए हमारे पास 1000 आंखें होती हैं और अपनी गलतियों देखने के लिए जो 2 आंखें हैं वो भी फूट जाती। और अगर अपनी गलतियों को देखना है, अपने को सुधारना है, अपने को गढ़ना है, अपने को छीलना है, अपने को सत्य के पथ पर लाना है, तो हम अपनी गलतियां देखना शुरू कर दें। ये जीवन की सबसे बड़ी जीत है। और दूसरे की गलतियां पूरे जीवन देखते रहे तो उसी तरीके से होगा जैसे एक आदमी गांव के बाहर जाकर के बैठ जाता है और सड़क के किनारे एक पुलिया है, पुलिया पर बैठ करके जो गांव में से गायें जाती हैं, भैंसें जाती हैं, दिन भर गिनता है कितनी निकल के गईं और शाम को भी गिनता है कितनी निकल के आईं। अब पूरे दिन गिन करके उसे क्या लाभ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इसी तरीके से हम पूरे संसार की जानकारी कर लें, लेकिन अपनी जानकारी न कर पाई, अपने अंतःकरण को न जान पाया, अपने हृदय को पवित्र दर्पण न बना पाया और अपने आत्म स्वरूप को न जान पाया, तो क्या जान पाया? तो इस तरीके से हमने एक महामंत्र कहा था, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। दूसरा कहा था, कबीर हम सबसे बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। एक कहा था, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जब दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। एक भजन की लाइन कही थी, दर्पण जो दर्श देखना चाहिए, दर्पण को मांजता रहिए, दर्पण में लागी काई तो दर्श कहां से पाई। अगर हमें जो दर्श देखना चाहते हैं तो दर्पण को साफ करते रहेंगे तो चेहरा साफ दिखाई देगा। इसी तरीके से दिल का दर्पण दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का हुई, सो भक्त पक्का हुई। जो अपने दिल का दुविधा खो करके और स्वच्छ दर्पण की भांति चमका लेता है दिल, और दिल पर अपनी गलतियों को देखने का काम करना शुरू कर देता है, वही सच्चा भक्त, वही सच्चा साधक, वही सच्चा साधु, सब कुछ वही है। तो इसलिए इन थोड़ी सी बातों पर हमने निवेदन किया। यथार्थ में ये सब झकझोर और जागृति की चीजें हैं, ये कोई कथा कहानी नहीं है। हम जिनकी कथा कहानी लेकर के बैठते हैं उन्होंने भी यही किया, और इसलिए अगर ये चीजें हम करते हैं तो निश्चित है हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए एक बात कह करके बात बंद कर रहे, झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन, इतनी सी बात विचारे कौन। बोलो सदगुरुदेव की।